ने ग्रेजुएशन किया तो उसके बाद जो है हम अपना लक्ष्य उस समय भी निर्धारित नहीं कर पाए। माना अगर हमें शिक्षा के ही क्षेत्र में जाना था तो शायद हमें उस समय बीएड वगैरह कर लेना चाहिए था, बीटीसी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन हम क्या है, हमने सोचा बहुत बड़ा था, लेकिन उसके अनुसार क्या है कि हमें ना तो बैकअप मिला, ना कोई गाइडेंस और काउंसलिंग हमारी उस समय थी। आज के बच्चों के पास बहुत बड़े प्लेटफॉर्म हैं, सोशल मीडिया के जरिए वो जो गाइडेंस काउंसलिंग ले सकते हैं, वो जो है अपने आसपास में रहने वाले लोगों से जो है वो गाइडेंस ले सकते हैं। तो आज के बच्चों के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनसे वो जो अपने करियर निर्माण के लिए वो पहले ही अपना टारगेट फिक्स करने के लिए वो सहयोग ले सकते हैं। तो आज हम जो है वो तो पहले के समय की जो पढ़ाई थी वो बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो हमने जो भी कुछ सीखा है, जो हमने गेन किया है, उसको हम अपने जीवन में अप्लाई करके अपने दो जून की रोटी चला रहे हैं। लेकिन आज की जो सफलता की जो परिभाषा है वो बहुत बदल चुकी है। आज सफल व्यक्ति उसी को मानते हैं जिसके पास बहुत सारा धन हो, जिसके पास जो है धन बल जनबल ये सारा मौजूद हो। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि व्यक्ति को जो है पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन मैं सफल व्यक्ति उसको मानता हूँ जो पढ़ लिख करके उसको अपने दैनिक जीवन के उपयोग में उस पढ़ाई का प्रयोग करे। अब माना डिग्री लेके कोई बैठा है, वो बेरोजगार है, कोई उसका बस का काम नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके की जो पढ़ाई है वो बेकार है। और आज तो पढ़ाई का भी पैटर्न चेंज हुआ है। जो नई अभी शिक्षा नीति लागू हुई है, कहीं ना कहीं वो शिक्षा नीति भी ये कहती है कि हम बच्चे को जो है सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए, उसको आत्मनिर्भर करने के लिए हम स्कूलिंग से ही उसको हम जो है स्वावलंबन के लिए, उसको जो है स्वरोजगार के लिए हम तैयार करें। तो कहीं ना कहीं सरकारों की भी अब जो शिक्षा नीति जो ये परिवर्तित हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक संकेत है कि हमें अब वो ट्रेंड छोड़ करके हमें इस ट्रेंड में आना चाहिए कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, और उसको अपने 18 से 22-25 साल के बीच में ही वो लक्ष्य प्राप्ति की ओर हमें कदम उठाना चाहिए। चाहे पहले आप माना कोई छोटी जॉब आप ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पे रह के क्या है कि जो आपका आर्थिक स्तर है उस आर्थिक स्तर को क्या है ये एक मजबूती मिलती है। और जब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूती से अगर रहेगी तो आप कहीं ना कहीं जो आपने एक बड़ा लक्ष्य तय किया है अपने भविष्य के लिए, कि आपने ये सोचा कि मैं आईएएस बनूंगा, आपने सोचा मैं पीसीएस बनूंगा, आपने सोचा मैं बहुत बड़ा जो है जज बनूंगा, आपने सोचा मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा, तो उस तक पहुंचने के लिए अगर आपने पहला कदम अपना मजबूत कर दिया तो आगे आप जो है अपने लक्ष्य की ओर आगे अग्रसर हो सकते हैं। तो ये कई चीज़ें जो हमारे भविष्य को जो निर्धारण करने वाली होती हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को मैं तो ये कहता हूँ कि अपने जो आने वाले जो भविष्य हैं, जो बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं जब हाई स्कूल करके बच्चा जो इंटरमीडिएट में पहुँचता है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये खाका आना चाहिए कि हमारी जो बैकग्राउंड है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है, पारिवारिक आर्थिक स्थिति, वो कहाँ तक है, मुझे वो कितने साल सपोर्ट कर सकती है। माना कई बच्चे सोचते हैं कि भाई मेरी आर्थिक स्थिति ठीक है, मैं तैयारी कर सकता हूँ, मैं 5 साल मतलब मुझे जो है पारिवारिक बैकअप मिल सकता है, तो निसंदेह उसको करना चाहिए। लेकिन जो ऐसे बच्चे हैं जिनको मतलब जिनके अभिभावक जो है बहुत अपनी एक छोटी मोटी चीज़ों से जो है जो अपनी दिनचर्या चला रहे हैं, जो हैंड टू माउथ जो अपने परिवार को चलाने के लिए जो जद्दोजहद में हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जो अभिभावक हैं जिनमें हम लोग भी हैं, तो हमें अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि पहले अपने पैर पे जितने जल्दी हो सकें आप खड़े हो जाइए। क्योंकि ये जो 18 से 25 साल का जो उम्र होती है बच्चे की, इसमें 2 चीज़ें पैरेलल चलती हैं बच्चे की। एक तो अपने भविष्य को निर्धारण करने को लेकर के कि मैं अपने स्वरोजगार को लेकर के, मैं अपनी कमाई को लेकर के, अपने आर्थिक स्तर को सुधारने को लेकर के, उसके ऊपर क्या है एक भार आ जाता है बच्चे के ऊपर।